क्वेश्चन वी हैव, मतलब जो हमारा आंसर है वाई इज पावर्टी डिजायरेबल का, हियर इज द आंसर। 24 question is differentiate between public and private sector. Here is the answer. Do match your answer with this. Now move on to section C. They are the short answer question. Each question is of 3 marks and 5 questions are there. The first question is describing 3 causes that led to the non-cooperation movement के हमें 3 बताने या फिर civil disobedience movement के। सो है यू कैन सी दिस पॉइंट्स जो कि बस की पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। देखो तो भाई तुम्हें बस इतना ही लिख के आना पेपर के अंदर, यू हैव टू ब्रीफ, यू हैव टू एक्सप्लेन देम। तुम्हें हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, 1 या 2 लाइन, मतलब 2-3, मतलब 2 लाइन तो आपको मतलब एटलीस्ट 1 पॉइंट की बनानी है। इतना तो आपको एक्सप्लेन करना होगा और वो तो आपको बुक्स से हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड दीज आर द की पॉइंटर्स की जो आपको, मतलब ये सब इंसिडेंट्स हैं जो आपको, या फिर की पॉइंटर्स हैं जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने ही करने हैं। ठीक है, तो मतलब जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिख के आने होते हैं। ठीक है, मतलब इतने तो 5 पॉइंट तो आप लिख के आओ एटलीस्ट। ठीक है, और 2-2 लाइन के 1-1 पॉइंट बना के आओ तो ये आपको आंसर मिलेंगे अच्छे वाले। सो ये पॉइंटर्स देख लो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट था, इसका ऑप्शनल वाला पार्ट था, वो तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। उसमें भी आपको लाइक फुली एक्सप्लेन तो नहीं कहूँगी, इसमें भी लाइक थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा है 1-2 पॉइंट को, लेकिन आपको इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा पेपर में, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये तो की पॉइंटर्स हैं, तो आप देख लो। 26 क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। है इज द आंसर। इसमें तो लाइक पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इतना भी लिख के आओगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। इसमें तो ज़्यादा पॉइंट लिखे हैं, 7 पॉइंट, बट आपको 5 पॉइंट लिख के आने पेपर के अंदर, और थोड़ा अच्छा लिख के आना है। 27th क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, का मतलब वो क्यों उनकी नीड है, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है। यू हैव टू राइट दैट। आंसर इज दिस हेयर, क्लिक का स्क्रीनशॉट। लाइक इसमें देखो बहुत छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको इतने छोटे पॉइंट्स नहीं लिख के आने हैं, आपको थोड़ा इनको एक्सप्लेन करना होगा। लाइक अगर पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन करती हैं तो कैसे करती हैं, लाइक दे कंटेस्ट इलेक्शन एंड वी वोटर्स लाइक हु आर अबव द एज ऑफ 18 दे वी गो एंड वोट देम लाइक दिस। तो आपको थोड़ा इस तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। आप बुक से हेल्प लीजिए, उसमें जैसे पॉइंट्स दे रखे हैं थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। 28th question is how is credit essential for economic activities and explain with examples। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। लोन कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। तो जिसको देखो, जिसके पास पैसा नहीं है अगर वो लोन लेगा तो ऑफ कोर्स उसका प्रॉफिट होगा। ये हम पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, तो देखो क्योंकि हमें इसमें बताना है कि वो कैसे इज़ यूज़फुल है। इसेंशियल का मतलब होता है यूज़फुल है, तो ऑफकोर्स हमें उसका सिर्फ पॉजिटिव सेंस ही दिखाना है, तो वो कैसे यूज़फुल है, तो आपको एग्जाम्पल्स भी देना है। ठीक है, तो द आंसर इज हियर, यू कैन सी। इसमें पहला है कि लाइक स्टार्टिंग में 2 पॉइंट लिख रहे हैं, आपको इन्हें एक्सप्लेन करना ही होगा, एंड बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इनसे हेल्प लीजिए इन पॉइंट्स को, बट आपको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है, बिकॉज थोड़ा एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। जो पॉइंट्स इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन है तो उन्हें वैसे के वैसे ही आप थोड़ा समझ लीजिए, और जो थोड़ा एक्सप्लेन करने के लायक है उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट इज हाउ इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो ऑफकोर्स सस्टेनेबल अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ नहीं रह पाएगा, और आगे का डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज या जो हम जो रिजर्व्स हमें चाहिए होते हैं वो होंगे ही नहीं, तो हम कैसे कर लेंगे, राइट। है इज द आंसर। इन दिस क्वेश्चन एकदम प्रॉपर पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप इन्हें एग्जैक्ट कॉपी कर लो या फिर ढंग से समझ के कर लो तो हो जाएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चंस, हाउ डिड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म अफेक्ट द यूरोप इन द अर्ली 19th सेंचुरी। लिबरलिज्म ने कैसे यूरोप में इफेक्ट डाला। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम का आपको फॉर्मेशन बताना है। इज द आंसर एंड फ्यू पॉइंट्स आर हियर। And for the optional question the answer is yes here। so basically ये वाले जो आंसर है ना, आप एग्जैक्ट अगर आप कॉपी कर दोगे ना तो आप पे आ जाएंगे। तो देखो कॉपी तो कुछ नहीं होता, आपको समझने पड़ेंगे। अगर आप एक बार समझ लोगे ना तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू राइट इन द एग्जाम्स। और मेरा तो मानना ये है, अगर आप कुछ भी नहीं आता है, लिटरली थोड़ा बहुत ही आता है, तो या फिर आपकी ढंग से प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं आपको बहुत अच्छी टिप दूंगी जो कि मेरे लिए बहुत यूज़फुल रही। जो भी यहाँ पे आंसर आपको श्योर है ना, इन्हें लिखो बस। इवन आपका मन नहीं कर रहा है, बस आप लिखो। मैं बस बोल रही हूँ ना, बस लिखो, तो बस लिख लो भाई उन्हें। जो अगर आप एक सेंटेंस पढ़ो, उसे याद करो, फिर लिखो।
एक सेंटेंस पढ़ो, याद करो, लिखो। अगर आपको पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है तो आप लिखो, ये करो। देखो भाई, अब एग्जाम्स में आपको नंबर लेके आना है। अब वो टाइम गया कि आपको बहुत नॉलेजेबल बनोगे आप, क्योंकि पूरी साल निकल चुकी है। ओनली 2 मंथ्स, हार्डली 2 मंथ्स आर लेफ्ट। आई विल ओनली से कि 1 महीना ही रह गया है। तो ठीक है, फैब में तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, इतनी एंग्जाइटी वगैरह रहती है लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द एनर्जी अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। Or how are the conventional sources of energy different from the non-conventional sources? Has the answer? And for the other question, has the answer. 32 question says, देखो लॉन्ग जितने भी होते हैं उन सब में ऑप्शंस होते हैं। तो इसका 32 का पहला है, हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेटर देन ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ टू सिटीजन्स, एक्सप्लेन इट। सो द आंसर इज हेयर। तो आप इनमें देखो, बहुत ही छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन लॉन्ग जो आंसर्स होते हैं, प्लीज़ मेरी बात को मान लो, बहुत ही बड़ा बड़ा लिख के आना है। बड़ा बड़ा का मतलब है, मतलब ज़्यादा पॉइंट्स लिख के आने हैं। और उनको बस एक लाइन, इसकी इसमें एक लाइन लिखी ना, ऐसे नहीं करके आना है आपको। देखो भाई, CBSE बस की पॉइंटर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि वो वाले पॉइंट्स इंक्लूड हो उसके अंदर। लेकिन लैंग्वेज तो बच्चे की हर एक की अलग हो सकती है, तो इसलिए वो लैंग्वेज नहीं लिखती है इसके अंदर, समझ में। तो आपको खुद इन पॉइंट्स को बड़ा करना है। आप बुक्स की हेल्प लीजिए, सबसे बेस्ट सोर्स है। और कहीं से मतलब बुक्स को पढ़िए, उसमें समझिए, फिर अपने लैंग्वेज में बना के लिख के आइए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी ये रहा उसके आंसर। एंड बाकी जो पॉइंट्स हैं दे आर हेयर, राइट। सो आप इस तरीके से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज, globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries, explain the statement with examples. And the other one is, improvement in technology has stimulated the globalization process, explain the statement with examples. Has the answer? आपको इनको एक और एक्सप्लेन करके आना, बिकॉज छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करके आइए इन पॉइंट्स को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, more points. So now we are left with the section E, that is the case based story, right? So जो case based होता है वो आपकी बुक में से आता है, तो आप इसे पढ़ लीजिए एक बार, पॉज कर लीजिए वीडियो को। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। आप ना जो ये क्वेश्चन है ना, एक बार खुद ही मैं इस पूरे को एक साथ प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 4 नंबर की होती है, ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन पढ़िए, अपने आंसर खुद लिखिए। अब मैं आपको इसके आंसर दिखाऊंगी, तो आप मैच कर लीजिएगा कि आपने जो की पॉइंट्स हैं वो की पॉइंट्स मैच होने चाहिए, और लैंग्वेज तो हर किसी की अलग होती है। इज द आंसर नंबर 1 ऑफ दैट क्वेश्चन। इसमें इन सारे जितने पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट लिख के आना है। ओनली वन पॉइंट इज यू हैव टू राइट। यहाँ पे लिखा भी है कि एनी 1 पॉइंट टू बी एक्सप्लेन। आपको किसी एक पॉइंट को अपने आंसर में लिख के आना है। ये तो नंबर ऑफ पॉइंट्स है कि जो बच्चे के आंसर में करेक्ट माने जाएंगे अगर वो इनको भी लिखता है। तो आप देख लो, अगर आपके की पॉइंट्स इनसे मैच हो रहे हैं तो मतलब आपका आंसर सही है, और नहीं हो रहे हैं तो आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आपका ये रहा, उनके की पॉइंट्स ये रहे। इसमें भी वही सेम फंडा अप्लाई होता है, एक पॉइंट ही लिख के आना है। आप चेक कर लो कौन सा है, ठीक है। जो थर्ड वाला था उसमें आई थिंक 2 नंबर का था वो, तो उसमें आपको 2 पॉइंट एक्सप्लेन करके आने थे। तो दीज आर द पॉइंट्स। हेयर इज़ द केस स्टडी 35 नंबर का जो है, पॉज कर लीजिए और ये पढ़ लीजिए एक बार। दिस इज द लेटर वन। सो है द क्वेश्चन ऑफ दैट केस स्टडी। तो आप देख लो एक बार कौन से क्वेश्चन है, और फिर इन क्वेश्चंस को देखो। इसमें पहले आप इन क्वेश्चन को नोट कर लो। मैं ये कहूँगी कि 2 चीज़ों के एक साथ शो करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इन क्वेश्चन को नोट कर लो, और उससे फिर या फिर ऐसा कर लो कि इन क्वेश्चन को पढ़ो, फिर थोड़ा पीछे 10 सेकंड बैक करो और उस केस स्टडी को पढ़ लो एक बार, फिर आंसर अपनी नोटबुक में उतार लो। ये कर सकते हो आप। तो ये 3 क्वेश्चन है, इन्हें जल्दी से सॉल्व कीजिए। आंसर्स मैं बता रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 वॉज दिस। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिखने थे आपको, तो आप चेक कर लो ये वाले आपने पॉइंट्स लिखे कि नहीं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें बेसिकली आपको बस थोड़ा सा बताना था कौन कौन सी चीज़ें इमरजेंसी किट वगैरह में जो आएंगी, तो वो ये हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा, एंड बाकी जो पॉइंट्स हैं दे आर प्रेजेंट ओवर हियर। एनी 2 पॉइंट्स आर टू बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है। टू द लास्ट
question of our sample paper. Basically it's not a sample paper but it's a previous year question paper which is set 1 of 2024. ठीक है, तो ये लोकल गवर्नमेंट पे स्टडी है, तो पढ़ लो आप इसे एक बार and attempt these question as well. Here are the answers of those questions you can match. एंड क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका पहला पॉइंट ये रहा, इट डीपेस्ट डेमोक्रेसी, और जो बाकी के जो पॉइंट्स है दे आर रिटन ओवर हेयर. एंड टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, सो द आंसर्स आर हेयर, यू कैन मैच योर आंसर्स एंड मेक श्योर नंबर के हिसाब से अपने आपको अपने पॉइंट्स लेके आने. आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, पहले ज़्यादा हड़बड़ाइए मत क्वेश्चन को पढ़ के. 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से लिख के आइए, 1 नंबर का है तो 1 नंबर के हिसाब से लिख के आइए. अब बस हमारा बस एक मैप बेस्ड क्वेश्चन रह गया है, वी विल डू दैट ऑल्सो. मूविंग टू द सेक्शन F, दैट इज़ मैप बेस्ड क्वेश्चन. तो ये जो पहले के जो दो हमारे जो 2 नंबर का जो होता है वो हिस्ट्री से आता है और 3 नंबर का ज्योग्राफी से आता है. तो ये 2 नंबर का ही रहा, हिस्ट्री का है. और जो ये इनमें जो ज्योग्राफी का आता है उसमें बेसिकली एक हमें बोलते हैं ना ऑप्शनल होता है, तो वो ये रहा. ठीक है, तो देख लो आप कौन कौन सी जगह. आप एक मैप लेके बैठिए और फिल करिए उनको, और उसके बाद फिर चेक कीजिए आपको सही है कि नहीं है इज़ अ सोल्यूशन ऑफ योर मैप. आप चेक कर लीजिए कि आपने जो मैप भरा है वो एकदम सही है कि नहीं है. लाइक जो राजस्थान सी का है, और आप जो ये डॉट डॉट बने हुए हैं यहाँ पे यू कैन सी वो है कि जिसकी यहाँ पे डॉट बना है यहाँ पे, आप उनके हिसाब से देखिए अपनी जगह को, बिकॉज दैट इज़ द करेक्ट थिंग. जिसकी डांडी हो गया, मद्रास हो गया, ये सब चीज़ें हो गई. बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए, बस अपनी लोकेशन चेक कर लीजिए. एंड दैट्स फॉर ऑल टुडे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर सपोर्ट. एंड राधा वल्लभ श्री हरिवंश.